ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मुनिमोसुध केवली भणिदम्। शीर्ष में सारी ग्रंथ आश्रय अधिकार की अंतिम दो गाथाएं। गाथा नंबर 170 एंड 180। गाथा पढ़ लेता हूँ। जयपुरी सेणाहारो गहि दो परिणमदि सोअणेय विहम मनसव सारु हिरादि भावे उदर गिसंजुतो तैणाणे सिदुपुवं जिवद्धापच्चयावहु वियप्पं भजन्ते कम्मं ते न परिहीणादुते जीवा जन से ग्रहित आहार ज्यों उदराग्नि के संयोग से बहुभेद मांस वसा अरु रुधिरादि भावों परिणमे त्यो ज्ञानी के भी पूर्व काल निबद्ध जो प्रत्यय रहे बहुवेद बांधे कर्म जो जीव शुद्ध न परिच्युत बने। अब इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। जो पहली गाथा में बात कही थी तो कह रहे हैं कि उसी अर्थ को हम दृष्टांत से देते हैं। पहली गाथा में कहा था, पढ़े थे एक बार गाथा का 170 178। हाँ, यह राग द्वेष मोह आश्रव सम्य दृष्टि के नहीं होते, इसलिए आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यक्ष कर्म के कारण नहीं है। ये गाथा थी। राग द्वेष मोह ये आश्रव सम्य दृष्टि के नहीं होते हैं, इसलिए जब ये राग द्वेष मोह ही नहीं होते तो इनके अभाव में उसके द्रव्य प्रत्यक्ष द्रव्य कर्मों का ही बंध नहीं होता। ऐसा इस पहली गाथा में कहा गया था, है ना। फिर उसके बाद मैंने पढ़ दिया सभी। उसके बाद हमारा गाथा आई है ये वाली, इसमें कहते हैं कि अब पुनः इन्हीं बात को दृढ़ करते हैं। किस बात को दृढ़ करते हैं? कि ज्ञानी को आश्रय नहीं होते, ज्ञानी आश्रयों से रहित होता है। तो क्या कह गाथा पढ़ लेते हैं इसका। जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो आहार है वह उदराग्नि में से संयुक्त होता हुआ अनेक प्रकार मांस चर्बी रुधिर आदि भाव परिणाम करता है। इसी प्रकार ज्ञानियों के पूर्व तो द्रव्याश्रव हैं, वे अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। ऐसे जीव शुद्धने से च्युत हैं। ज्ञानी शुद्धने से च्युत होते हैं तो उसके कर्म बनते हैं। देखो, कोई खाना खाए तो उसको जो खाना खाएगा तो उसको मांस बनेगी, चर्बी बनेगी, खून बनेगा, सब बनेगा। और खाना ही ना खाए तो मांस चर्बी खून आदि उसको नहीं बनेंगे, क्योंकि हाँ उसने भोजन नहीं किया है। और भोजन करे तो अपना आप बनेंगे। अब उसमें क्या है कि कर्म तो 8 प्रकार के हैं, 148 प्रकृतियाँ हैं, असंख्यात भेद हैं। अब वो कौन सी कर्म प्रकृति कितनी स्थिति कितने अनुभाग लेकर आएगी, कौन सी प्रकृति आएगी, कौन सा प्रदेश आएगा,
ये सब कहाँ डिपेंड करती है कि जीव के परिणामों के ऊपर डिपेंड करती है कि जीव ने परिणाम किया दिए, तो जीव को पता लगता है इस बात का कि कैसे कर्म आ रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, कि उसको पता नहीं लगता। तो उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार का खाना खाए, उसने क्या करा, भोजन करा। अब भोजन करने के बाद वो तय करता है आदमी कि इसकी कितने की हड्डी बननी चाहिए, कितना खून बनना चाहिए, कितने की इसकी बल बनना चाहिए, वो तय करता है व्यक्ति क्या? नहीं, कैसे चलता है वो सारा कार्यक्रम कैसे चलता है? ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिक चलता है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है और इतना समझने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति भी हो हैं, तो उसके भी खाना खाने के बाद वही काम करेगा, और समझदार व्यक्ति हो उसके भी खाना खाने के बाद वही काम करेगा। दोनों का भोजन एक काम करेगा, खून हड्डी से मांस सब बनेगा, शरीर बढ़िया धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो भोजन खाता रहता है, बढ़ता रहता है, भोजन करता रहता है, बढ़ता रहता है। अब भोजन से करने से आप बढ़ता नहीं आ रहा, लेकिन भोजन निमित्त नियम संबंध के रूप में कहते हैं कि जब भोजन किया तो कितने परमाणु जाकर के कहाँ कहाँ टिक जाएंगे, कहाँ अटक जाएंगे, कैसे कैसे शरीर बढ़ जाएगा उसका, वो सब तय है उसके अंदर, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था तय होती है। इसी प्रकार जीव तो अपने परिणाम खराब करे बस और जीव अपने परिणाम सही करे बस, है। देखो मांसाहारी व्यक्ति हो, एक शाकाहारी व्यक्ति हो, तो कोई मांसाहारी व्यक्ति है, खा के वही पेट भरता है, और शाकाहारी व्यक्ति है, खा के पेट भरता है। लेकिन मांसाहारी के और शाकाहारी खाने में बहुत बड़ा फर्क है, काम दोनों एक कर रहे पेट भरने का, लेकिन ऐसा होने पर भी दोनों में जमीन आसमान फर्क है कि नहीं है? काम तो उसकी भी हड्डी मांस अंदर जाके बन रहा है, इसके भी बन रहा है, लेकिन काम एक होने पर भी और काम एक करने पर भी दोनों के परिणाम में जमीन आसमान फर्क है, एक शुद्ध खाने वाले के, अशुद्ध खाने वाले के। एक स्वस्त्री का भोग है, परिस्त्री का भोग है, और आसान उदाहरण से समझो, एक स्वस्त्री का भोग है, एक परिस्त्री का भोग है। भोग तो वहाँ दोनों हैं, स्व और भोग भी उसी तरीके से है जिस तरह स्वस्त्री का उस तरह परिस्त्री का है, लेकिन एक का भोग पाप मानता है और एक का भोग पुण्य तो नहीं मानता कह सकते, ये साधारण रूप से रहता है। बताओ, छठे गुण साधन, पाँचवें गुण साधन श्रावक है, ब्रह्मचारी है ना, और एक चौथे गुण साधन श्रावक है, एवृत्ति गृहस्थ है। अब पाँचवें गुण साधन जो ब्रह्मचारी का मतलब लिया हुआ है, वो स्त्री को देखे, मात्र देखे राग से, तो उसका पाप बंद हो जाता है। और जो चौथे गुण साधन अवृत ग्रस्त है, वो अपनी पत्नी का पूरा भोग कर ले तो उसका पाप बंद नहीं होता। 96,000 भोग ले तो पाप बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने वहाँ नियम प्रतिज्ञा करी थी, उसके बाद वहाँ वो उस तरह का कार्य करे तो उसका बंद होता ही होता है। वहाँ बाहर का कार्य संबंध नहीं है, अंदर में जो नियम प्रतिज्ञा थी उसका संबंध है। यहाँ जीव ने क्या कहा, सम्यदृष्टि बना है, अपने परिणाम पर से नहीं जोड़े हैं, मात्र इतना संबंध करने से अब उसके जो है वो जाति का कर्मबंध नहीं होता, उसका मोहने का कर्मबंध नहीं होता। जैसे पुरुष के द्वारा, यहाँ पुरुष माने आत्मा नहीं है, पुरुष का मतलब आत्मा होता है, लेकिन पुरुष माने आदमी, क्योंकि आत्मा खाना नहीं खाता, तो यहाँ पुरुष शब्द दिया। पुरुष का मतलब क्या है? यहाँ पुरुष का मतलब है शरीर, देह, है ना। पुरुष जो आहार ग्रहण करता है वह उदराग्नि में जाता है, उदराग्नि में उदर के अंदर अग्नि जलती है, उस पर जाता है, उससे उसमें खाने में वो होती है पैदा ऊर्जा, और उससे वो मांस, कुछ मांस बन जाता है, जहाँ जहाँ जो कमी शरीर की होती है अपना पूरी कर लेता है, चर्बी रुधिर ऐसे भाग पड़ने लगता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी के पूर्व द्रव्याश्रम हैं, वे अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं, ऐसे जीव शुद्ध निश्चित होते हैं। ज्ञानियों के भी कर्म बनते होंगे ऐसा नहीं है, ऐसे जीव शुद्ध निश्चित हैं। ज्ञानी शुद्ध निश्चित होंगे तो उसके कर्म बनते हैं। यहाँ ज्ञानी कहने का वर्तमान ज्ञानी नहीं है, यह ज्ञानी कहने का तो पूर्व में ज्ञानी था, लेकिन अब वर्तमान में ज्ञान से च्युत हुआ, तो भले ही पूर्व में ज्ञानी था, लेकिन अब ज्ञान से च्युत होने से उसको फिर से कर्म बंधने शुरू हो जाते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि शुद्ध नय में कह रहे कि मैं शुद्ध नय में स्थापित हूँ और बस छुट्टी दी बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये कह रहे शुद्ध नय में स्थापित रहेगा, जब तक रहेगा तब तक कर्म नहीं बनेंगे। अब सिद्ध भगवान है, शुद्ध नय में स्थापित है कि नहीं है? नया तो लगता ही नहीं सिद्धों के अंदर, तो शुद्ध नय में स्थापित है कि नहीं है? ये शुद्ध नय की जो विषय वस्तु थी उसके अंदर स्थापित होगी चिरकाल के लिए, अब वे कभी उससे बाहर आएंगे नहीं, अशुद्ध नय उनको घटेगा ही नहीं कहीं भी, इसलिए पीछे से उनको शुद्ध नय घटते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से वे बाहर कभी आएंगे ही नहीं। ठीक है, देखो क्या कह रहे इसके अंदर। जब ज्ञानी शुद्ध नय से च्युत हो तब उसके रागादि भावों का सद्भाव होता है। ज्ञानी भी हो जाए और शुद्ध नय च्युत हो जाए तो उसके भी रागादि भावों का सद्भाव हो जाता है ना। बच्चा स्कूल में एडमिशन ले ले पढ़ने के लिए, तो एडमिशन लेकर 5वीं क्लास पास कर ले, 6ठी कर ले, 8वीं कर ले, हैं 12th में अच्छे नंबर ले आए,
और बाद में कुसंगति में पड़ जाए और पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, कुसंगति में पड़ता है, तो पढ़ाई उसकी पूरी होगी कि नहीं होगी? नहीं, पढ़ाई काम पूरी है। वो तो एडमिशन भी लिया था, पढ़ भी रहा था, इंटर तक आ भी गया है, इतना इतना मेहनत कर ली है, तो क्यों रुक गया वो यहाँ पर? तो संगति में पड़ गया। वो बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो ड्रग्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो जीवन खराब कर लेते हैं अपना। जो मुंबई वगैरह में बहुत चलता है, वो तो नोएडा में बहुत चल पड़ा है, हुक्का पार्टी, ड्रग्स पार्टी, नोएडा में भयंकर रूप से फैल रहा है तो ये सारा सारा। बिल्कुल फैल रहा है। और ये जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, अकल इन्हें कम होती है, तो ऐसे व्यक्ति के चक्कर पड़ जाते हैं और अपना जीवन फिर खराब ही कर लेते हैं आगे तक का। ऐसा ऐसे शुद्ध ने ऐसे च्युत होता है, उसके रागादि भाव स्वभाव हो जाता है, उसके कर्मबंध शुरू आता है। इसलिए पूर्ववद द्रव्य प्रत्यय, ये समझ लो अभी भी ज्ञानी की सत्ता में पूर्व के कर्म बैठे हुए हैं। क्या कहा? ज्ञानी की सत्ता में भी पूर्व के कर्म, पूर्ववत कर्म, अभी कर्मों का भाव हो नहीं सिद्धों की तरह, सिद्ध कर्मों का भाव हो गया भाई साहब। इतना तक हो जाता है कि 11वें गुण स्थान में जाए और 11वें गुण स्थान से नीचे गिर जाए और निगोद में चला जाए, और ऐसा निगोद में जाके गिर जाए, खो जाए, चिरकाल तक निगोद में जाके पड़ जाए, इतनी अवस्था हो जाती है, इतनी तो अवस्था हो जाती है उसकी। किसकी? 11वें गुण स्थान में गया, शुद्ध न्याय के द्वारा स्थापित करता हुआ, उपशम श्रेणी मानता हुआ, कर्मों को ऐसा करते जस्ट सिद्ध किए और उसके सुख में फर्क नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा हो गया बिल्कुल, वो जीव भी च्युत होकर के निगोद में चला जाता है। बताए समय दृष्टि? तो निगोद में चला जाता है, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कराया, तो उसकी अब सीमा तो रह गई ना। हाँ, वो उसकी वो नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे पूर्ववद प्रत्यय की भी कितनी ताकत रहती है वो दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। समय दर्शन की ताकत इतनी है उसकी, वो अर्धपूर्वी पुरातन काल, भोबड़ा काल है, पूर्वी पुरातन काल, कई सागर समय आते हैं उसके, असंख्यात भाग में कई सागर समय आते हैं, इतना बड़ा है वो अर्धपूर्वी पुरातन काल, जैसे कि हम कह देते हैं ऐसे ही। उसके उसमें असंख्यात सागर, एक भव का काम नहीं है कि एक भव में निमट गया हमें आज ही वो करने, बहुत लंबा काम है। पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय लगे रहते हैं, वे उदय में तरह तरह के आते रहते हैं, और तरह तरह के उदय मानने से वो मिथ्या भी आ जाता है जीव को, और ऐसा हो जाता है बिल्कुल मिथ्या दृष्टि। और सम्य दर्शन होता है, सम्य दर्शन के परिणाम से चक्रवर्ती पद बनता है, नारायण बनता है, बलभद्र बनता है, प्रतिनारायण बनता है। शास्त्रों का वर्णन है ना ये, तो किसी का वर्णन तो नहीं है। स्वर्गदेव बनता है, शास्त्रों का वर्णन है ना ये तो है। जैसे अब उसकी स्थिरता इतनी नहीं है कि वो श्रेणी मान करके मोक्ष चला जाए। फिलहाल कुंद जा रहे भी थे, उन्हें देवती का यहाँ बंद हुआ कि नहीं हुआ? अब बंद तो बंद ही है ना। और उसमें देखो सम्य दृष्टि को प्रतिनारायण का बंद हो जाता है। प्रतिनारायण का बंद होने का मतलब नरक में जाएगा वो, नारायण का बंद हो जाता है मतलब नियम से नरक में जाएगा वो। अब जिस समय दर्शन के प्रभाव से वो नरक में चला गया, वो समय दर्शन भलाई की बुरा है, मुझे बताओ। भलाई है, बुराई कहाँ पे? देखो उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है जब वो नारायण का हाँ, मानता हो। अभी बता रहे देखो, सम्य दर्शन जब तक शुद्ध न्याय में स्थापित जीव जब तक है, जब तक अपने स्वरूप में स्थापित है, तब तक आयुबंध नहीं होता। आयुबंध जब होता है जब स्वरूप से बाहर निकलता है, वो शुद्ध परिणति रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वभाव से इतनी च्युति होती है कि निरगति का भी बंद कर लेता है वो जीव। इतनी भयंकर स्थिति बन जाती है। इतना संसार जितना आसान समझा हुआ है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना भारी भी नहीं है, इतना हमने मान लिया। अर्धपुत्र प्रवर्तन काल अनंत काल के सामने छोटा सा भाग काल है, वो अनंत काल के सामने, अनादिकाल से हम संसार में उड़ते रहे। लेकिन ऐसा सुन के भयभीत नहीं होना, ये द्रव्य पदार्थ पूरे बंधे रहते हैं, तरह तरह के उदय के आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अभी गाय का जीव शेर बन जाए, शेर का जीव गाय बन जाए, और कैसे परिणाम उसके बन जाए, समझो इस बात को। ये पूर्ववत द्रव्य प्रत्यय जब तक लगे रहेंगे तब तक टेंशन रखेंगे। है, जब तक रहेंगे तब तक टेंशन रखेंगे। ये तो लगे ही रहेंगे। हाँ, जब घर में दीमक हो जाती है ना, तो कभी यहाँ पड़ेगी, कभी यहाँ पड़ेगी, कभी यहाँ पड़ेगी, कब तक परेशान रखेंगी? जब तक एक भी है तो क्या है, कहीं ना कहीं बिल बना के, बस बहुत सारी हैं, ये एक नहीं है, वो बहुत सारी हैं। बहुत सारी है। इसलिए टोटल में लिखा मिथ्यात वैरी का अंश भी बुरा है। इसलिए कर्मों के पीछे पड़े हैं, कर्मों के भाव के पीछे पड़े हैं। क्यों? कर्म का अंश भी है और दर्शन होने का भाव तो कर दिया, क्योंकि चारित्र होने कर्म भी नहीं चाहिए। इधर आचार्य देव कहते हैं मेरी परिणति मोह से मैली है। आचार्य रामचंद्र देव कहते हैं मेरी परिणति मोह से मैली है, उस मोह से मैली परिणति को दूर करने के लिए मैं शास्त्र की रचना करता हूँ, ऐसे लिखते हैं। पूर्व द्रव्य पढ़ते हैं, और देखो कितने कितने तरह के उदय आ जाते हैं और कैसे उदय बदलते रहते हैं। मतलब सीता जी का, रामचंद्र जी कितने कितने तरह के उदय आए, अंजना का कैसा उदय आया है, इनके नरक में चले जाते समझती हैं कैसे उदय रहते हैं, और उदय की विचित्रता दिखाते हैं।
ये सब किसकी विशेषता है? ये पूर्व द्रव्य प्रत्यय की, नया बन तो नहीं रहा, ये पूर्व द्रव्य प्रत्यय की इतनी विशेषता है। पूर्व द्रव्य प्रत्यय अपने द्रव्य प्रत्ययों के क्रमबंध के हेतुत्व के हेतु का सद्भाव होने पर हेतुमान भाव का कार्य भाव का अनिवार्यत्व होने से। कर्म के बंध का हेतु कौन है? कि द्रव्याश्रय। द्रव्याश्रय का भी हेतु कौन है? कि भावाश्रय। और जब भी भावाश्रय होगा ये अनिवार्य लिख रहे हैं, अनिवार्य कार्य भाव का अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व बंध है, जब जब जीव भावाश्रय करेगा तब तब कर्म बंध उसको अवश्य होगा, द्रव्य कर्म बंध होगा। लेकिन जब जब द्रव्य कर्म का उदय होगा तब तब जी को भावाश्रय करने पड़ेंगे, ये अनिवार्य तत्व नहीं है। अनिवार्य तत्व माने घटना जिसके होने पर घटेगी घटेगी। काल ये धर्म द्रव्य चलने के लिए नहीं कहता, लेकिन जब जीव चलता है तो धर्म द्रव्य बाहर में ना हो तो जीव चल नहीं पाएगा, चल नहीं सकता। अनिवार्य तत्व है। यदि जीव की परिणति में चलने फिरने का काल होगा तो भाई में धर्म द्रव्य ही निमित्त पड़ेगा, अन्य कोई द्रव्य निमित्त नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से द्रव्याश्रय होने में जीव का भावाश्रय ही निमित्त पड़ेगा, अन्य कोई निमित्त नहीं पड़ेगा। यदि भाई साहब भावाश्रय निमित्त ना होता ना तो कि खंबे, अलमारी, दीवार इनको भी कर्मबंध होने लगता। इन्हें कर्मबंध क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर भावाश्रय नहीं है। भावाश्रय क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जीव नहीं है। अब रोबोट देखा ना आपने, रोबोट सारे काम करता है, कर्मबंध होता ही नहीं होता उसका। और काम तो सारे होते हैं उसके, सोच भी लेता है, समझ भी लेता है, सारी एक्टिविटी कर लेता है, सब कुछ काम कर लेता है। तो बताओ क्या चीज़ है वहाँ पर जो नहीं हो रही? मशीन है, मशीन तो ये भी है, ये जो सही है ये तो क्या है, मशीन ही तो है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जीव जो बैठा है ना वो अपने स्वभाव को भूलकर इस देह में दृष्टि धरता है, इसका नाम भावाश्रय है और अनिवार्य घटना है कर्म बंध के लिए। इसका मतलब ये है जितने संसारी कर्म से बंध रहे हैं उनके लिए अनिवार्य कंडीशन क्या है? ये संसार में भटक रहे हैं, ये कर्म रुला रहे हैं, ये अनिवार्य कंडीशन नहीं है। जीव भावाश्रय कर रहा है, ये अनिवार्य कंडीशन है उसकी। और कहाँ से टूटेगा ये चैन? कहाँ से टूटेगी? कि चैन जो जुड़ी है आपने, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, चैन बन गई पूरी, ये टूटेगी कहाँ से कड़ी इसकी? कि ये कड़ी खोल दो जहाँ से बंधी है। तो कैसे खुलेगी एक चैन इसकी? कि जो जीव भावाश्रय जो वास्तविक कारण है उस कारण को जीव जो दूर कर देगा तो कर्म बंद होने भी बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक उस कारण का भाव नहीं करेगा तब तक उस कार्य भाव का अनिवार्य तत्व है। क्या है? अनिवार्य तत्व। हाँ, एक उदासीन निमित्त होते हैं, एक प्रेरक निमित्त होते हैं, दो निमित्त होते हैं। कितने निमित्त होते हैं? कौन कौन से? उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त। जीव का भावाश्रय कर्म बंधन के लिए प्रेरक निमित्त है और कर्म का उदय जीव के लिए उदासीन निमित्त है। समझ आया? प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त मतलब जो कुछ ना कहे, बस जब कार्य घटे तो वो है वहां पर। प्रेरक निमित्त जो बलपूर्वक इच्छापूर्वक कार्य कराए उसको कहते हैं प्रेरक निमित्त। ये जीव का भावाश्रय जो है ये इसका मूल कार्य प्रेरक निमित्त है, कर्मबंध कारण का। गलती कहीं और नहीं है, गलती जीव का भावाश्रय किया। भावाश्रय कितना है कि अपने स्वरूप सत्ता को न जानना, अनंत ज्ञानादि स्वरूप अपनी जो सत्ता पदार्थ है उसको ना जानना, यही उसके अनिवार्य कंडीशन है बस। इसके अलावा कुछ नहीं घटता। क्या करें कि अनिवार्यता तो होने से ज्ञानावर्णादि भाव से, जो ज्ञानावर्णादि भाव हैं उनसे पुद्गल कर्मों को बंध रूप परिणत करते हैं। ज्ञानावर्णादि दो प्रकार के भाव होते हैं, पुद्गल के भाव होते हैं, जीव के भाव होते हैं। जो जीव ज्ञान की विराधना करता है अपनी वो है जीव का ज्ञानावर्णादि भाव। क्या है? समझ आ रहा भाई? ज्ञानावर्णादि भाव। जीव का ज्ञानावर्णादि क्या भाव है? अपने ज्ञान को स्वरूप को ना समझना, ज्ञान की विराधना करना, ज्ञान को विषय में भरवाना है, जीव का ज्ञानावर्णादि भाव है। और इस ज्ञानावर्णादि भाव की जीव की विराधना स्वयं की करने पर बाह्य में कर्म का निमित्त बनता है, वो पुद्गल का ज्ञानावर्णादि भाव है। समझ में आया? आंटी नहीं भाई, हमारे 10 से ऊपर जा रहा है। बढ़िया है, जाए तो बता देना चाहिए, तो उससे ऊपर जा रहा है। दो ज्ञानावर्णादि भाव हैं, एक जीव का ज्ञानावर्णादि भाव, एक पुद्गल ज्ञानावर्णादि भाव। जीव का ज्ञानावर्णादि भाव क्या है कि अपने स्वरूप की विराधना करना। ये किसका? ये पुद्गल का ज्ञानावर्णादि है कि जीव का ज्ञानावर्णादि है? जीव का
जीव ने अपनी विराधना स्वयं करी है। तो मुहर्रम होता है ना हमें, और मुहर्रम में तलवार ले लेते हैं और छाती में मारते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और काट लेते हैं, खून निकाल लेते हैं अपने आप को हैं। तो उनके मारने काटने में कौन निमित्त है? मारने का वो चाकू निमित्त है कि वो खुद का उनका परिणाम निमित्त है? परिणाम निमित्त है उनका। उनका परिणाम निमित्त है। और बाहर में चाकू आदि क्रिया हो रही है, वो छाती में गोद लेते हैं ऐसे करके, वो उसकी बाहर की क्रिया होती है। मारने के भगाए थे। हाँ, स्वयं को मारने का भाव है ना। ऐसे ही ये जीव अपने ज्ञान की घात करता है, ज्ञान को नहीं समझता, ज्ञान की विराधना करता है, ज्ञान को विषय में लगाता है। जो ज्ञान अनंत स्वरूप है उसको हीन समझता है, हैं? ज्ञान अनादि अनंत सत्ता वाला है, उस जन्मने मरने वाला समझता है। ज्ञान अखंड है, उसको खंड खंड रूप समझता है। ज्ञान शांत है, उसको अशांत समझता है। ये जो ज्ञान की विराधना है इसकी, ये जो ज्ञान के स्वरूप की सही समझ नहीं है इसकी, ये जीव का ज्ञानावरणादि भाव है। और बाहर में चाकू आदि निमित्त है, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं, तो पुद्गल ज्ञानावरणादि भाव है। इसलिए कह रहे ऐसा अनिवार्य होने पर जीव के ज्ञानावरणादि भाव से पुद्गल कर्म बनते हैं। पहले जीव अभी विराधना करता है भाई, ये बात है। और यह प्रसिद्ध नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं कि नई बात हो, ये बहुत प्रसिद्ध बात है। अपना घात करे, अपने परिणाम खराब ना करें हम। कोई कहते गाली दे हमारे को, हमारे परिणाम खराब ना हो तो नहीं होंगे। लेकिन जो जीव खराब करना चाहे तो वही एक गाली वो तो कितना काम कर सकती है अंदर में, कितनी चल सकती है उसके? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, पूरी जीवन चल सकती। ओ इन्होंने हमें ये कहा था, ओ फलानी जगह टाइम पे वहाँ खड़े हो गए, तारीख नोट कर लेते हैं लोग, तारीख का टाइम नहीं याद रहता है उसका। इस तारीख को इस टाइम पे से मुझे ऐसा कहा था, और जब भी शकल दिख जाए तब इस टाइम पे से इसने ऐसा कहा था। रह सकती मन में वो बात? यह अप्रसिद्ध भी नहीं है। जैसा जैसा जिसकी परिणति थी वैसा वो ग्रहण कर लेता है। अर्थात इसका दृष्टांत जगत प्रसिद्ध सर्व याद है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए आहार को जठराग्नि, रस, रुधिर, मांस इत्यादि रूप से परिणत करती है, यह देखा जाता है। इसलिए कहा ज्ञानी के भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान में होते हैं। चूहे से चूहे के बच्चे उत्पन्न होते हैं, बिल्ली से बिल्ली के बच्चे उत्पन्न होते हैं। चूहे से बिल्ली के बच्चे उत्पन्न नहीं होते, और बिल्ली से चूहे के बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञानी जितने प्रणाम करता है उसको ज्ञान में करता है, और अज्ञानी जितने प्रणाम करता है वो शेर का बच्चा भी हो छोटा तो वो बिल्ली नहीं होता। शेर हैं लगता कैसा देखने में, छोटा सा। जो बड़ा बिलार रख दो और शेर का बच्चा रख दो, देखने में एक से लगता है दोनों में, लेकिन दोनों फर्क कितना बड़ा है? एक शेर का बच्चा है, एक बिल्ली का बच्चा है। ऐसे ही यहाँ पर एक ज्ञानी का परिणाम है और एक अज्ञानी का परिणाम है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका, है ना, थोड़ा भावार्थ कितना बड़ा है। भावार्थ हाँ छोटा सा। जब शुद्ध ज्ञानी शुद्धनय से च्युत हो, वो ज्ञानी भी जो शुद्धनय में बैठा था, शुद्धनय में बैठने से ज्ञानी हुआ था, अब वो सोचे कि अब शुद्धनय में बैठ कर तो ज्ञानी हो गया, और शुद्धनय को छोड़ दे तो क्या होगा? नाव में बैठा हो पार करने के लिए कि भैया नाव में बैठे तो पार हो जाएगा, और नाव में बैठ गया बस, के लिए बैठने के लिए कहा था, कोई रहने के लिए थोड़ा कहा था। और कूद जाए नाव से तो भैया तो पार नहीं होगा, डूब जाएगा। ऐसा जब ज्ञानी शुद्धनय से च्युत होता है तब उसके रागादि का सद्भाव हो, रागादि भाव का सद्भाव उसके होता है। रागादिक भावों के निमित्त से द्रव्याश्रव अवश्य कर्मति कारण होते हैं, अवश्य कर्मति कारण होंगे ही होंगे, और इसलिए कामार वर्णा बंधरूप परिणमित होती ही होती है। टीका में जो यह कहा गया है कि द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म को बंधरूप परिणमित कराते हैं, सो निमित्त के अपेक्षा से कहा गया है। वहाँ यह समझना चाहिए कि द्रव्य प्रत्ययों के निमित्त भूत होने पर कारवाण वर्णा स्वयं बंधरूप परिणत होती है। वहाँ एक द्रव्य प्रत्यय से पुद्गल कर्म बनता है, वहाँ कारण कहा, लेकिन द्रव्य प्रत्यय कारण क्या है? कि द्रव्य प्रत्यय कारण ये है कि वो जीव अपने सर्वोदय भूल के जो कर्म से जुड़ता है वो उसका मूल कारण है, द्रव्य प्रत्यय का निमित्त भूत। तो द्रव्य प्रत्यय का निमित्त भूत क्या है? कि द्रव्य प्रत्यय का निमित्त भूत जो भाव प्रत्यय है। द्रव्य प्रत्यय का निमित्त भूत कौन है? भाव प्रत्यय, ठीक है ना। अभी गाथाएं 2 पूरी हुई इस तरह से, ये तो हमारा पूरा हो गया जो अधिकार है ना इसका, जो आज से अधिकार चल रहा था हमारा, ये तो पूरा हो गया। लेकिन इसमें कलश दिए 3, वो कलश पढ़ लेते हैं, और जैसा जाए टीका है वो देखते हैं, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, देखते हैं। चलो कलश पढ़ लेते हैं। एद में वात्र तात्पर्यम
हे शुद्ध नयो नहीं नास्ति बंधस्त्यागात बंध एव ही। अब इस सर्व कथन का तात्पर्य रूप श्लोक कहते हैं। जो सर्व कथन है इसका, जो हमने कहा है आज, ये इसका श्लोक रूप काव्य कहते हैं। इसके अंदर हम बाद में वही पढ़ेंगे, समझा नाटक के अंदर सार दिया हुआ है पूरी इसका अधिकार का, वो पढ़ेंगे, देखते हैं आज तो नहीं हो पाएगा शायद। यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्ध ने त्यागने योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या इस सब इसका तात्पर्य क्या है? आश्रव कह दिया। पहले तो उपदेश देंगे कि शुद्ध ने ग्रहण करने योग्य है। क्या क्या कहेंगे पहले तो? शुद्ध ने ग्रहण करने योग्य, और जब ग्रहण कर लिया तो क्या कहेंगे? अब त्यागने योग्य नहीं। त्यागने, अब पहले शादी कर, और शादी करके पत्नी लिया और ला कर क्या कर कि अब इसको रख और इसको पाल पोस, बच्चे पैदा कर दिए। बच्चे पहले तो पैदा कर और फिर क्या कर, इसको पैदा कर दिया, पैदा करना तो छोड़ दो, फेंक दो। अब क्या कर, जिम्मेदारी उठा, पाल पोस कर। ऐसे शुद्ध ने तूने पहले तो कहेंगे सम्यक दर्शन प्राप्त कर, और फिर सम्यक चारित्र प्राप्त कर, और सम्यक चारित्र प्राप्ति मतलब सम्यक चारित्र की रक्षा कर इसकी। यदि रक्षा नहीं करी तो तू भी ऐसे हो जाएगा जैसे सादी अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसे हो जाएगा। लेकिन तेरा नाम सादी मिथ्या दृष्टि लाएगा। इतना फर्क है। अनादि मिथ्या दृष्टि में जिस तक सम्यक दर्शन हुआ नहीं, मिथ्या दर्शन नहीं पढ़ाया है। और सादी मिथ्या दृष्टि माने जिस सम्यक दर्शन तो हुआ था, लेकिन जिसने छोड़ दिया वो कौन है? वो सादी मिथ्या दृष्टि। यहाँ तात्पर्य है कि शुद्ध ने त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके त्याग से कर्म का बंध नहीं होता, और उसके अत्याग से, तो शब्द में कितना एक शब्द छोड़ दो थोड़ा सा तो सारा उल्टा अर्थ हो जाए। उसके लिखा उसके अत्याग से बंद नहीं होता। हाँ हटाओ, नहीं हटाओ तो क्या बन जाएगा? उसके त्याग से बंद होता है। हो गया नहीं बात? ये नाचते नाचते कहता है तू सोना जाना पड़ गया बैठे बीच में, तो दिमाग लगाते हैं इसका। क्या लगा तू जागते रहे भाई, इसलिए उसमें तो ऐसी घटना घटा दी उसमें कि दिमाग चले इसका। उसके त्याग से कर्म का बंध नहीं होता, और उसके त्याग से बंध ही होता है। शुद्ध न्याय का त्याग कर देगा तो क्या होगा? बंद होगा, और शुद्ध न्याय को रखेगा तो बंद नहीं होगा। अगला शुद्ध ने त्याग करने योग्य नहीं है, इस कथन को दृढ़ करने के लिए काव्य पुनः कहते हैं। बारंबार आचार्य देखो अभ्यास कराते हैं। क्यों अभ्यास कराते हैं बारंबार? क्योंकि जीव को अनादिकाल का अभ्यास विषयों का पड़ा हुआ है, और इसे अनादिकाल की संतति को तोड़ते हैं। उसको किसके द्वारा तोड़ते हैं? बारंबार अभ्यास के। देखो अभ्यास के द्वारा अभ्यास टूटता है। क्या कहा? अभ्यास के द्वारा, सम्यक अभ्यास के द्वारा मिथ्या अभ्यास टूटता है। सम्यक रुचि, सम्यक श्रद्धा के कारण मिथ्या रुचि टूटती है। सम्यक ज्ञान के कारण मिथ्या ज्ञान टूटता है, और सम्यक चारित्र के कारण मिथ्या चारित्र टूटता है। ऐसा, और ना तोड़े तो भैया संसार ऐसे ही चलता रहता है। ये चलो पढ़ते हैं कल से। अब फिर दोबारा अभ्यास करा रहे। देखो ज्ञानी पूछता है, कहने जी बारंबार अभ्यास क्यों करा रहे, बारंबार क्यों की बात कह रहे हैं? वहाँ खाना डेली खाता है उसकी बात नहीं करता। वो युगल बाबा जी कहते थे किसी की बनियान की दुकान हो, बनियान की, और दिन में सुनता रहता बनियान दो, बनियान दो, मुझे बनियान दो, मुझे बनियान दो। इतने बार बनियान सुनता रहता है तो बोर होता है वो कभी? कल 100 बार बनियान सुना था, आज 500 बार बनियान सब सुना। अच्छा लगा कि बुरा लगा? ग्राहक बढ़ गए भाई। कल 1000 की बिक्री हुई थी, आज 1000 की बिक्री होगी। अब 12 बनियान सुन रहा है, 12 बनियान। वो सीजन चल जाए ना, तो बर्तन की दुकान हो, ये बर्तन दे, वो बर्तन दे, वो बर्तन दे, भीड़ रही हो बाहर, तो जितनी बार बर्तन सुनता है उतनी बार अंदर मजा आता है इसको। क्यों? दृष्टि अंदर में उसके प्रॉफिट पर है। वहाँ बर्तन उसे जानता है ये प्रॉफिट बर्तन से आ रहा है, तो बर्तन सुनने में भी आनंद है। ऐसे ज्ञानी इन चीज़ों से बोर नहीं होता, उसे मजा आता है उसको सुनने में। जितनी बार सुनता है उतनी बार क्या होता है? उसको मस्ती छाती है अंदर, आनंद का प्रभाव। हाँ, उसको जितनी बार सुनता है उतनी बार दृढ़ता पैदा होती है उसके अंदर। चलो इतना बड़ा कलश है, ये तो कलश ही गजब का है वास्तव में। पढ़ते हैं देखो। धीरो दार महिम निनादि निधने बोधे निबदंदतिम त्याजे शुद्धि नयो न जातु कृति भी
सर्वकषय कर्मिणां तत्रस्तासमरीचिचक्रं चिरात् संहृते निधि पूर्णज्ञानिघनोगमेकमचलं पश्यन्ति शांतम। शांत रस की बरसात करते हैं। जैसे गर्मी में जला हुआ व्यक्ति हो, तपा हुआ व्यक्ति हो और बारिश आ जाए तो कैसा उसको लगता है, उसको कितना अच्छा लगता है। बारिश में नहाता है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे आचार्य देव संसार में कषायों से तपे हुए जीव के लिए शांत रस की वर्षा कर रहे हैं। ये ऐसा कलश है। ये क्या कह रहे हैं? धीर है, उदार है, जिसकी महिमा अनादि अनंत है, जो ज्ञान है, जो बंधन से रहित है, ऐसा शुद्धने के द्वारा बताया गया वो ज्ञान ही क्षणभूत है। वो शुद्ध नहीं, वास्तव में क्षणभूत है, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति शुद्धने से होती है। पासवर्ड है आत्मा का शुद्धने। अन्यमति भी कहते हैं आत्मा, लेकिन शुद्धने को नहीं जानते, अशुद्धने को नहीं जानते। उनके यहाँ नया है ही नहीं, इसलिए उनको आत्मा प्राप्ति नहीं होता। कल क्वेश्चन पूछा था ना, परसों मैंने कब क्वेश्चन पूछा था कि अन्यमति भी हैं, अन्यमति भी आत्मा कह देते हैं। लेकिन जब तक शुद्ध अशुद्ध नहीं के द्वारा वस्तु साध्य की सिद्धि नहीं जानता होगा, विधि नहीं जानता होगा, तब तक उसको वो आत्मा प्राप्त हो ही नहीं सकता, भले कितना आत्मा चिल्लाए। इतना भी आसान नहीं है भाई। सर्वज्ञ देव के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है, और सर्वज्ञ देव के सम्यक ज्ञान अभ्यास के द्वारा निर्णय किया जा सकता है। सर्वज्ञ देव के आगम का मिथ्याभ्यास कर ले तो निर्णय नहीं किया जा सकता। कैसे है? धीर। कैसा है? धीर है। धीर किसे कहते हैं? धीर किसे कहते हैं? चला चलता रहे। जो धीर माने जो ज़्यादा उद्वेग में नहीं आता, कि वो बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। एक शब्द है अधीर, इसका अधीर माने जल्दबाजी, परेशान, टेंशन। धीर माने एकदम शांत। और उदार, उदार माने सर्व पदार्थों में विस्तार युक्त। यहाँ बैठा रहे, सबको जाने, किसी पदार्थ में जाए नहीं, कोई पदार्थ उसके अंदर आए नहीं, और क्या करे, सब में विस्तार को प्राप्त हो जाता है। तीन लोक, तीन काल की समस्त पर्याय और द्रव्यों के अंदर व्याप्त हो जाता है, इतनी ताकत है। ऐसी जिसकी महिमा है। आचार्य रामचंद्र देव तो क्या थे ना, आचार्य रामचंद्र देव तो क्या थे, क्षत्रिय जी थे ना, ज्ञानी। कहते जीव को कितनी मस्ती की बात पढ़ाओ वो समझ नहीं आती। बताओ इतना मतलब मजा का। बच्चे को ना खेल दिख जाए सामने, खेलता हुआ तो रुक नहीं सकता, वो खेलने भाग जाता है। ऐसे ही यहाँ ज्ञानी की बातें आचार्य रामचंद्र देव कलश शायद बता दें तो रुक नहीं सकता, इनमें रम जाता है तुरंत ही। इन कलश को याद कर लेता है और दोहराता है इनको। धीर वीर उदार चरित्र है जिसका, ऐसे धीर जो है मतलब सब्र होता है, सब्र होता है। ऐसे अनादि निधन ज्ञान। क्या शब्द दिया? ज्ञान। ज्ञान कैसा है? अनादि निधन है। ये पर्याय की मृत्यु होगी, लेकिन ज्ञान की मृत्यु हो जाएगी क्या? ये तीन लोग तीन काल में कहीं भी रहे, ज्ञान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा क्या? है नरक में चले जाएगा तो ज्ञान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा क्या? ऐसा आया, यदि कर्मों के द्वारा ज्ञान का नाश हो जाए तो कर्म हावी हो जाएंगे, सबके ज्ञान का अभाव हो जाएगा। इस जगत में जीव की सत्ता खत्म हो जाएगी, जीव जड़ हो जाएगा। ऐसे अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता को बांधता हुआ, अर्थात ज्ञान में परिणति को स्थिर रखता हुआ। ज्ञान सबके पास है, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि ज्ञान में परिणति स्थिर नहीं है, ज्ञान की महिमा को जानता नहीं है। जो ज्ञान में परिणति को स्थिर रख के, उसका नाम शुद्ध नहीं है। दोबारा बताओ क्या बताया? जो ज्ञान में परिणति को स्थिर रखे, उसका नाम शुद्ध नहीं है। हाँ, इसका ये शुद्ध ना कहीं और से नहीं आता। कोई शुद्ध ना भैया कहीं और से आता होगा। ये तो अंदर में ज्ञान डूब गया, इसका नाम शुद्ध नहीं है वास्तव में। और ज्ञान में ज्ञान ना डूब करके बाहर में रहा, इसका नाम अशुद्ध नहीं है। ये शुद्ध नहीं है जो कि कर्मों का समूल नाश करने वाला है। कर्मणाम सर्वकष है, सर्वकष कर देता है। किसका नाश कर देता है? कर्मों का समूल नाश कर देता है। कौन? शुद्ध ने। वो कहाँ से पता होता है? ज्ञान की दृष्टि से। ऐसा पवित्र धर्मात्मा सम्यक दृष्टि पुरुषों के द्वारा, भले पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा कभी भी ना त्याज्य, क्या है, छोड़ने योग्य
नहीं है, तो छोड़ मत देना इसको। मेले में आता है ना छोटा बच्चा कि क्या समझा के भेजते हैं, उंगली मत छोड़ देना। है कितना ध्यान रखते हैं ये शुद्ध ने संसार मार्ग में। संसार कितना भी घना हो, लेकिन कितनी विकल्प हों, कैसे संयोग बनते हों, एक शुद्ध ने छोड़ने योग्य नहीं है। शुद्ध नय में स्थित वे पुरुष, जो शुद्ध नय में स्थित हैं, वे पुरुष बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणों के समूह को, अर्थात कर्म के निमित्त से परोन्मुख जाने वाली ज्ञान की विशेष व्यक्तियों को अल्प काल में ही समेटकर पूर्ण ज्ञान घन के पुंज रूप एक अचल शांत तेज पुंज को देखते हैं, अर्थात उसका अनुभव करते हैं। हाँ, ये शुद्ध नय में जो स्थित पुरुष हैं, वे ज्ञान किरणें जो बाहर फैल रही थी, उन ज्ञान किरणों क्या करते हैं, अपने अंदर समेट करके क्या करते हैं, वो एक अचल तेज को प्राप्त कर लेते हैं। एक अचल तेज को देखते हैं, और ऐसा देखने के बाद, उसमें सुख देखने के बाद, उसमें आनंद देखने के बाद, उससे बाहर निकलने का उनका बिल्कुल भी चित्त उछलता नहीं है। और बारंबार वहीं रहने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आनंद प्राप्त होता है, इसलिए बाबा हो जाएगा बस थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ पूरा हो जाएगा अधिकार कल ना, कि कल भी पढ़ना होगा, समझाना कम होगा, तो इसलिए थोड़ा लेके चल रहे हैं इसको। भावार्थ थोड़ा स्लो पढ़ो ना तो भी आराम से समझ आ जाता है। तेज पढ़ो थोड़ा तो समझ में आता है। थोड़ा स्लो करके शब्द तोड़ के पढ़ो ना, आराम से पढ़ो, तो खुद ही पढ़ो तो भी आराम से समझ में आ जाता है। शास्त्र कोई भारी चीज़ नहीं है। हमें लगता है शास्त्र कोई भारी चीज़ें हैं भैया, तो समझ में नहीं आएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे स्लो पढ़ना शुरू कर दो इसको, वो अपना समझ में आ जाएगा। और एक लाइन को 4 बार पढ़ लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आचार्य देव ने ऐसी भाषा नहीं लिखी जो भारी हो। भारी तो राग है हमारा, कषाय है भारी, तो हमारी भारी तो संसार है, लेकिन ये तो बहुत सरल चीज़ है हमारा, ये अभ्यास जो है शास्त्रों का। शुद्ध ने ज्ञान के समस्त विशेषों को गौण करके, विशेष माने फैलाव, जो बाहर फैलता है उसको सबको गौण करके, तथा पर निमित्त से होने वाले समस्त भावों को गौण करके, ये इंद्रिय ज्ञान है, मन वचन काय हैं, ये सब किससे निमित्त होते हैं, ये पर के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, है ना। अब हम ये ज्ञान भी हो रहा है, समझ करो आत्मा, तो शास्त्र ज्ञान हो रहा है। ये शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो शास्त्र पढ़ के सोचता है ज्ञानी हो गया, वो मूर्ख है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो अंतर्मुख उपयोग हुआ वो ज्ञानी है वास्तव में, नहीं तो वो भी ज्ञान रह जाता है बाहर में लगने के बाद। वो पढ़ने मित से होने वाले, जो शुद्धाता पढ़ रहा है शास्त्रों, उसको भी भगवान सामने दिख रहे हैं, उनको भी सबको गौण करके क्या करता है, आत्मा को, आत्मा माने आत्मा स्वयं की परिणति को, अपनी परिणति को अपने में देखने से उसे पता लगता है मैं कैसा हूँ। जब देखा उसने वस्तु कैसे दिखाई दी, शुद्ध नित्य अभेद रूप एक चैतन्य मात्र ग्रहण करता है। जब उसने जाकर देखा वो अपने को, तो कैसा दिखाई दिया उसको अपना स्वयं का स्वरूप, शुद्ध नित्य अभेद एक चैतन्य मात्र ग्रहण करता है। और इसलिए परिणति शुद्ध नय के विषय रूप स्वरूप चैतन्य मात्र शुद्ध आत्मा में एकाग्र स्थिर होती जाती है। जैसे उसने कहा विज्ञान घन होता चला जाता है, अपने को देखा वो घनत्व उसका बढ़ते जाता है। इस प्रकार शुद्ध नय का आश्रय लेने वाले जीव बाहर निकलती हुई ज्ञान की विशेष व्यक्तियों का अल्पकाल में ही समेट कर, वो उसे ज़्यादा देने लगा था, फिर वो अपनी आत्मा से बाहर निकलने के लिए जानता है भटका सो अटका, भटका सो अटका, बाहर भटकते अटक जाएगा भाई। बाहर लुटेरे बहुत हैं, कोरोना फैला हुआ है बाहर, समझ लो बस। और जहाँ छुआ वह तो ही प्राण निकलने, प्राण का रण है। ऐसे ही यहाँ व्यक्ति तेरी परिणति बाहर में भटकी, सो ये बाहर मरण ही मरण है, भाव मरण। यो भाव मरण या भाव मरण, भाव जन्म भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। वो जमा है ना ये बोलिए बाबू जी, भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। शुद्ध नय में आत्मा की शुद्धता के अनुभव में निर्विकल्प स्थित होने पर, अब वो अपने आत्मा के संबंध में निर्विकल्प हो गया स्वरूप देखने के बाद, अपने आत्मा को सर्व कर्मों से भिन्न केवल ज्ञान स्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार
पुरुषाकार माने ज्ञानाकार, आत्मा, आपने कहा आत्मा में देखने वाला। वीतराग ज्ञान मूर्ति स्वरूप देखते हैं और शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करके अंतर मूर्ति में ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। कौन जीव? जो शुद्ध नय में स्थापित होते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? शुद्ध नय के द्वारा उसकी स्थापना हुई है। शुद्ध नय माने आत्मा में प्रवेश करने का द्वार, ये समझ लो। अब द्वार ना खुला हो तो आत्मा प्रवेश कैसे होगा? या शुद्ध नय को ना जाने तो आत्मा प्रवेश होना असंभव है। शुद्ध नय का ऐसा महात्म्य है। इसलिए श्री गुरुओं का यह उपदेश है कि जब तक शुद्ध नय के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध नय का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन उसके शुद्ध नय का अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद तो कर देना चाहिए जब सम्यक दृष्टि हो जाए कि सम्यक दृष्टि से पहले भी शुद्ध नय का अभ्यास करना चाहिए, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी शुद्ध नय का अभ्यास करना चाहिए। और जब मोक्ष पे पहुंच जाए तो वहाँ शुद्ध नय साक्षात रूप से रहता है, वहाँ पर अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे ऑटोमेटिक फिर वो चलता रहता है ऐसा। ठीक है ना। ये कलश नंबर 124 है इसका। जैसे आचार्य की टीका है और उस कलश टीका का जो वो है नीचे पैराग्राफ वो पढ़ना है इसका। पहले सारा कोर्स पूरा होकर आस्था अधिकार के लिए पूरा कर दें। ठीक है। चलो। निज निधि निज में बताइए।